आप कोई जमीन खरीदे थे और उस जमीन का केवला जो आपके पास था उसका जो है आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिए थे, लेकिन 10 रोज 15 रोज या 30 दिन के बाद आपका जब दाखिल खारिज आप चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें किस कारण से रिजेक्ट किया गया है तो वहां पे सबसे बड़ा कारण जो है आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि प्रतिवेदक यानी कि प्रतिवेदन जो है यानी कि आवेदक का आवेदन का मिलान किया गया, लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त खाता की जमीन होने के कारण इसमें सहमति पत्र नहीं होने की वजह से इसकी आवेदन को रद्द किया जाता है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आप कोई जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, अगर उसमें सहमति पत्र नहीं लगाए हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तब लागू होती है जब आप संयुक्त परिवार की जमीन खरीदते हैं। कहने का मतलब कि कोई जमीन है किसी के नाम से और जाकर के उसके 4-5 फरीक हैं तो उन सब को छोड़ करके किसी एक फरीक से खरीदे हैं तो उसी को बोलते हैं संयुक्त खाता की जमीन। यानी कि आपको ये कहता है कि सहमति पत्र नहीं है, इसी वजह से इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे फाइनली देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं ये वाला कॉलम, योर आवेदन इज रिजेक्टेड, यानी कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें देखिए क्या कहा है, सीओ का रिपोर्ट है, ऑटो रिजेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर ड्यू पेंडिंग मोर देन 30 डेज एट द नागरिक यानी लॉगिन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आवेदन किया गया था इस आवेदक से मतलब जो है चेक करने के लिए कहा गया है कि जब भी कोई आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो अपनी आवेदन की स्थिति को चेक करते रहिए। अगर किसी प्रकार की कमी होगी तो हम आपको उसी मतलब आवेदन पर ही बताएंगे कि आपके मतलब आवेदन में क्या कमी है, वो कमी को ला करके आप पूरा करें, फिर आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को किया जाएगा। लेकिन इनके पास जो आया था ये वाला जो हम अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये वाला, तो इन्होंने जो है सहमति पत्र नहीं लगाया, जिसकी वजह से इसका फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। 30 दिन से ज्यादा हो गया था, रीजन भी दे दिया कि 30 दिन से ज्यादा होने के कारण सिस्टम इसको अपने आप रिजेक्ट कर देता है। तो अब समझते हैं कि आखिर सहमति पत्र वाली जो बात आती है, ये सहमति पत्र किससे बनाएंगे, कौन बना के देगा, और ये जरूरत मतलब दाखिल खारिज के लिए है तो आखिर इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, आखिर मतलब सहमति पत्र किस टाइप में होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आप समझेंगे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे बता दें कि इस वीडियो में आप समझेंगे कि सहमति पत्र कैसे बनेगा, सहमति पत्र में विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां भरी जाती है वो किस तरह से भरी जाती है। अगर आप सहमति पत्र बना लेते हैं दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले और दाखिल खारिज के समय अगर आप सहमति पत्र लगा देते हैं तो आपका आवेदन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, अगर संयुक्त खाता की जमीन है तो। अब चलिए यहाँ पे हम विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सहमति पत्र जो है ये कैसे बनेगा, ये कहाँ से बनाएंगे, सबसे बड़ी सवाल यही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सहमति पत्र बनाना है तो उसके लिए आपको मतलब नोटरी से जो है स्टाम्प लेकर के 10 रुपये मतलब आपको बता दें कि 100 रुपया 50 रुपये का टिकट लगा करके एक नोटरी के माध्यम से आपको सहमति पत्र जारी करवाना होगा। तो उसके लिए आपको बहुत मतलब जो है झोल झाल वाला काम नहीं करना है। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से करना है, आप यहाँ स्क्रीन पर देखते रहिए। क्योंकि दोस्तों हम जो भी जानकारी लाते हैं आप लोगों के फायदे के लिए ही लाते हैं और आप लोग हमारी जानकारी को अच्छी तरह से देख करके अपना काम करिए, आपका काम 100% है कि हो जाएगा। और आपको बता दें कि मेरा वीडियो देख करके कोई आपसे पैसा मांगता है कि आपका काम कर देंगे, लेकिन आप उन्हें पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं सही जानकारी देते हैं, बस आपको उस अनुसार काम करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना होगा, ये संयुक्त खाता सहमति का पत्र प्रारूप इस तरह से होगा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सहमति पत्र 100 रुपया या फिर 50 रुपया के नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होता है ना, वो नोटरी से पब्लिकेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, वहां से आप इसको बनाएंगे। सहमति पत्र को ही शपथ पत्र बोला जाता है। आप इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। और यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे सहमति पत्र का फॉर्मेट जो होगा वो इस तरह सक्षम अंचल अधिकारी अंचल कार्यालय, यानी कि आप जो अंचल में ये कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसका जिला लिखेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पे समस्या ये आता है कि सहमति पत्र आपको कौन बना के देगा, यानी कि खरीदने वाला को बनाना होगा या फिर जमीन जो बेचा है उनके द्वारा आपको बनवाना होगा।
यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है सहमति पत्र में। बेचने वाला को जो है ये सहमति पत्र बना करके मतलब जिसके पास जमीन बेचता है उसको देना होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आता है कि सहमति पत्र वो व्यक्ति बना करके नहीं देता है। जैसे हम जमीन को ये खरीद लिए हैं, अब हम जब मोटेशन में जाते हैं तो हमको सहमति पत्र लगेगा, लेकिन अगला आदमी हमको सहमति पत्र बना करके नहीं दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ही को पहल करके सहमति पत्र बनवाना होगा। तो सहमति पत्र में कुछ इस प्रकार होगा, या मैं या फिर हम जो भी है शपथकर्ता का नाम यानी कि सहमति देने वाले का विवरण होगा, यानी कि जो जमीन बेचा है उसका पूरा विवरण यहाँ पे आपको डालना होगा। सबसे पहले उसका नाम डालना होगा, उसके बाद फिर उसके पिताजी का नाम डालना होगा। अगर एक से अधिक मतलब जो है उसका शेयरदार है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है कॉलम के अनुसार आप लोग काम करिएगा। दूसरा में भी है मतलब उसका नाम चाहिए दूसरा फरीक का, फिर उनके पिताजी का नाम जो है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका गांव का नाम, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे थाना और यहाँ पे जिला। बिल्कुल इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक मतलब दिखाई पड़ रहा होगा, हम शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूं या करते हैं। कहने का मतलब जो जमीन बेचा है वो अब घोषणा कर रहा है। क्या घोषणा कर रहा है आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उसका भी दाखिल खारिज अगर रुका हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो सहमति पत्र वो इस वीडियो को देख करके अपनी तरीका से बना करके अपना काम को कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे हम आते हैं, यानी कि 1 नंबर पे हमको यह लिखना है, यह मौजा जो है यहाँ पे अपना मौजा का नाम लिखेंगे और यहाँ पे थाना नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको हल्का नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अंचल का नाम लिखना होगा। ये आप जब लिख देंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे पढ़िएगा, इसके अंतर्गत स्थित भूमि हमारी पारिवारिक संयुक्त जमाबंदी यानी कि खाता नंबर डालना होगा के अंतर्गत आती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे खाता नंबर आपको लिखना होगा, फिर इस खाता के अंतर्गत में कितना खेसरा है वो सब खेसरा यहाँ पे लिखना होगा। इस खाता के अंदर में कितना जमीन है आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे जमाबंदी संख्या अगर है आपको मालूम तो आप यहाँ जमाबंदी संख्या लिख देंगे। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब देखिए समझ में ये आना होगा आपको, यदि उक्त संयुक्त खाते के सह-हिस्सेदार जो है मतलब बेचने वाला जो बेचा है उसका यहाँ पे नाम होगा और ये उनके पिताजी का नाम होगा। और आपको हम यहाँ पे बता दें कि उनके हिस्से में कितना जमीन आया है वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। आपको बता दें कि फिर यहाँ पे क्रेता जिसके नाम से जमीन खरीदा गया है उसका नाम लिखना होगा और फिर ये वाला कॉलम पे यहाँ पे उसके मतलब जो है पिताजी का नाम खरीदार का। अब यहाँ पे जो केवाला मोटेशन में देना है उस केवाला का डीड नंबर जो होता है केवाला नंबर वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डालना है, जिस तारीख को जमीन बेचा गया था उस केवाला में होगा वो देख करके यहाँ पे आपको डाल देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आगे जो है ये 3, 4, 5, 6 ऑप्शन जो रहता है यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी भर करके सुना दे रहे हैं ताकि हम आधा अधूरा जानकारी आपको प्रोवाइड ना करें, ताकि आप जो है उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए पूरा जानकारी देंगे लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे कह रहा है यह कि विक्रेता द्वारा बेची गई भूमि उनके वास्तविक हिस्से और आपसी मौखिक या फिर पारिवारिक बांटवारा के अनुसार उनके कब्जे वाली भूमि में ही जमीन बेची गई है। 3 नंबर ये स्पष्ट कर रहा है कि जो जमीन बेची गई है उनका जो शेयर बनता है वही शेयर के आधार पर उस जमीन को बेचा गया है और वो जमीन उनके कब्जे में है जो बेचा था। फिर 4 नंबर की बात करें, क्रेता यानी कि खरीदार द्वारा उक्त खरीदे गए रकबे का अपने नाम पर दाखिल खारिज कराए जाने पर मुझे यानी कि हमें या फिर अन्य सह खरीदार जो है उनको कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। यानी कि जो जमीन खरीदा है अगर वो उस जमीन का मोटेशन कर रहा है तो इसमें ये कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस जमीन को हम पहले बेच चुके हैं, मेरा जितना शेयर बनता है बस उतना ही वो मोटेशन करा रहा है। अब यहाँ पे 5 नंबर की बात करें, यह भविष्य में इस दाखिल खारिज को लेकर मैं या मेरे कोई भी कानूनी वारिस किसी प्रकार का दावा आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। यानी कि जो बेचा है उसका भविष्य में कोई भी परिवार इस जमीन पर दावा नहीं करेंगे, ये यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे कह रहा है अतः सहमति पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए
पूरा करने की कृपा की जाए, कहने का मतलब हुआ। तो इस तरह से सहमति पत्र दोस्तों बनता है। और जाकर के हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको समझना होगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शपथकर्ता यानी कि सहमति दाता के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना होगा, उनका नाम, उसके बाद यहाँ पे अंगूठा का निशान जितना भी है सबका लगाना होगा। उसके बाद ये शपथ कब तैयार किया जा रहा है, वो डेट, और ये कहाँ से बनाया जा रहा है, आपका वो जगह होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करता है। सत्यापन में हम प्रमाणित करते हैं कि इस शपथ पत्र में दी गई सभी जानकारियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सत्य है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। उसके बाद यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर। इस तरह से आपका जो है पूरा शपथ पत्र रेडी हो जाता है और आप बिल्कुल इस शपथ पत्र को अपना दाखिल खारिज आवेदन के साथ लगा करके दाखिल खारिज आवेदन करिएगा। आइंदा जब भी अगर आपको दाखिल खारिज करना होगा, अगर आपने संयुक्त खाता की जमीन खरीदे हैं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ये काम कर लेना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, सहमति पत्र बहुत जरूरी हो जाती है आज के समय में धोखाधड़ी से बचने के लिए, इसलिए आज के समय में सहमति पत्र आपको लगाना ही होगा।